हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हमारा डे 1 इन मनाली शुरू होता है। अब यहाँ हम मनाली पहुँच गए हैं और सबसे पहले हम 7 नंबर पंजाबी रसोई ढाबा पे हमने बैठ के ब्रेकफास्ट करा। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए हैं अपने होटल की तरफ। और यहाँ हम होटल अपने पहुँच गए हैं और यहाँ पे होटल पहुँचने के बाद बाहर का इतना प्यारा व्यू था और हमारा होटल भी इतना बढ़िया था। अब सबसे पहले रूम की मुझे मिली और हमारा रूम था 101। रूम में एंट्री करते ही राइट हैंड पे हमारा वॉशरूम था एंड लेफ्ट हैंड में ये मिरर, इसमें मैं अपने आप को देख रही हूँ यहाँ पे और यहाँ पे बेड और सामने विंडो जहाँ से पूरी धूप आ रही थी। और ये थी हमारी बालकनी। यहाँ पे सिटिंग दे रखी थी जहाँ हम ब्रेकफास्ट करते थे रोज सुबह। और ये बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। मेरे रूम से बाहर का व्यू ऐसा था जैसे कोई सीनरी हो और इतनी ऐसा लग रहा था जिसने पेंटिंग कर रखी हो। और नाइट व्यू तो बहुत ही अच्छा था। यहाँ मैं रेडी होने के लिए बैठ गई हूँ। ये मेरा मेकअप, ये मैं और अपने भाई की हुडी और नई जीन्स पहन के मैं बहुत खुश हूँ। ये वीडियो बनाते मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही क्योंकि सबसे लेट हम है और बस हमारी वेट कर रही है बाहर, सिर्फ हमारी वेट। अब डे 1 एंजॉय करने के लिए हम अपने होटल से निकल गए हैं और ये म्यूज़िक सुनते हुए हम जा रहे हैं। सो मॉल रोड जाते जाते मेरे को क्या मिला, विंटर शॉपिंग फेस्टिवल फन एंड फूड। यहाँ हम पहुँच चुके हैं मॉल रोड, जिसको बोलते हैं हार्ट ऑफ मनाली। मनाली का मॉल रोड फेमस है स्ट्रीट फूड और हैंडमेड क्लोथ्स। मनाली से होते सबसे पहले हमने सोचा कि हम जाते हैं हडिम्बा टेम्पल, क्योंकि रात होने वाली थी तो हमने बोला पहले हडिम्बा टेम्पल देख के आते हैं। और हडिम्बा टेम्पल की इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, थकते थकते हम फाइनली पहुंच चुके हैं। हडिम्बा टेम्पल का एक अमेजिंग फैक्ट, इस टेम्पल में एक भी मेटल नेल यूज नहीं हुआ। टेम्पल से निकल कर अब हमने शॉप देखी जहाँ पे हैंडमेड वुडन पर पेंटिंग्स एंड फोटोग्राफी हो रही है। अब हम जा रहे हैं ओल्ड मनाली, जो बहुत ज़्यादा फेमस है ओल्ड मनाली के कैफ़ेज़ के लिए और वहाँ के ब्रिज, ओल्ड मनाली का जो ब्रिज है वहाँ से जो व्यू आता है उसके लिए। और डेफिनेटली ओल्ड मनाली पे होती है लाइव म्यूज़िक, जो हमने बहुत इन्जॉय करा। ओल्ड मनाली की नाइट लाइफ बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारा व्यू, नेचर वाइब। अगर आपको चिल करना है और नेचर व्यू चाहिए तो ओल्ड मनाली बेस्ट। अब ओल्ड मनाली से नीचे आते हुए हमने खाया गरम गरम भुट्टा। फिर रात को मॉल रोड आके हमने 8 in 1 आइसक्रीम ली, जिसमें उन्होंने 8 फ्लेवर नहीं डाले, सिर्फ 4 ही फ्लेवर डाले थे। और ये थी जस्ट 50 रुपीज़। और यहाँ मैं आइसक्रीम लेके खुश। यहाँ मॉल रोड का नाइट व्यू के साथ मैंने यहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय करी और वॉक करी। मन ख़त्म करते हुए हम मॉल रोड, हडिम्बा टेम्पल और मनाली घूमते हुए अपने होटल पहुँच चुके हैं। होटल पहुँचकर थक कर भी हमने रात को सो हेलो अगेन। अब हमारा डे 2 शुरू होता है मनाली में और हम रेडी होकर निकल गए हैं रोहतांग और बर्फ़ देखने। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरा सपना था कि मैं अपनी लाइफ में एक बार बर्फ़ देखूं जाके। और यहाँ हमने एंट्री कर ली है, अटल टनल पार कर लिया है। बस हमारी जा रही रोहतांग के पास और यहाँ रास्ता टूटा हुआ था। फाइनली मैं अपनी ATV बाइक में बैठकर और रोहतांग में ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ मैंने देख ली है बर्फ और बर्फ देख के मैं पागल हो गई हूँ। देखो ऊपर जाके बर्फ में स्लाइड करनी है, जो मेरे से हो नहीं रही है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी स्लाइड करी। इतनी ठंड थी कि हम बिल्कुल आके कुछ नहीं करा, हम रिजाई में आके सो गए। और यहाँ पे होता है डे 3 शुरू। और आज हम मनाली से जा रहे हैं कसोल। और कसोल में सबसे पहले हम गए मणिकरण साहिब का अमेजिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पे एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है जो हमेशा बॉईल करता है और उसका टेम्परेचर 95 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है।
और भाई यहाँ पे ऐसी हवा चल रही थी ना भाई। और यहाँ पे इस बॉइल्ड पानी में लोग राइस और दाल को बनाते हैं या दाल और चने को भूनते भी हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। मणिकरण के पीछे एक शिव मंदिर है जहाँ हम गए, और ये लोकल्स ये मानते हैं कि शिव मंदिर एक हॉट स्ट्रीम के ऊपर बना है। और जो ये हॉट स्ट्रीम है, ये मानते हैं लोकल्स कि लॉर्ड शिवा के तपस्या से आई थी। और इसी मंदिर के अंदर, इस हॉट स्ट्रीम के अंदर लोग चावल और चने को गर्म पानी में भूनकर अपने घर लेके जा रहे थे। और ये शिव जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा डे 4 इन कसोल। और यहाँ पे एक हॉस्टलर था जहाँ पे अपने लगेजेस हमने रखे, क्योंकि आज की रात को हमारा दिल्ली पे हम वापस आएंगे, तो हमने यहाँ पे अपने लगेजेस रखे। और यहाँ से अब हम कसोल की मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, और कसोल में हम बहुत कुछ चीज़ एक्सप्लोर करने वाले। हॉस्टलर में हमें एक हमारा दोस्त मिला, ये डॉग, इसका नाम था वोल्ट बाबा। भाई क्या इसका ऑरा था और क्या इसका एटीट्यूड था, बहुत ही बढ़िया। यहाँ आप देख ही सकते हैं, यहाँ मैं इसको कर रही हूँ प्यार और ये एटीट्यूड में आगे भाग रहा है। ये हमारा इतना अच्छा दोस्त बन गया था कि हम सबको ये कसोल मार्केट तक छोड़ के आया था, हमारे साथ साथ चल रहा था। और यहाँ मैं इसको बोल रही हूँ कि भाई तू चल, और ये देखो क्या बोल रहा है, तू चल। अब हम आ गए हैं यहाँ पे नेचर पार्क कसोल। इस पार्क की एंट्री टिकट थी जस्ट 30 रुपीज़, जिसको आप सिर्फ 30 रुपये में अंदर जाके इतना अच्छा पार्क जो है देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे पहले एंट्री करते यहाँ पे थे बच्चों के झूले, जो हमने झूले और हमने बहुत इंजॉय करा। इस स्टैचू के थ्रू हमें एक मैसेज मिल रखा है कि यहाँ पे ट्रीज़ कट ना करें। फिर हम इस पार्क को एक्सप्लोर करते करते हम आगे गए, और यहाँ पे जो ट्रीज़ का स्ट्रक्चर था, व्यू था, बहुत बढ़िया था। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे पोर्ट्स लगे हुए थे, बहुत सारे मैसेज लगे हुए थे। और यहाँ पे देखो मेन इस पार्क का आई लव कसोल, यहाँ हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके ये वुडन का बना हुआ था, और यहाँ से देखो रिवर का व्यू आप, और इस रिवर की जो आवाज़ आ रही थी बहुत ही सूदिंग और बहुत ही प्यारा यहाँ पे एनवायरनमेंट था। यहाँ पे और यहाँ पे थैंक्स के साथ हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं। हाँ, हमने कसोल की मार्केट में खाया सिड्डू, जो हिमाचली फेमस डिश है, तिरामिसू केक बहुत ही फेमस, और स्ट्रीट फूड मोमोज। उसके बाद हम कसोल मार्केट के फेमस कैफ़े द एवरग्रीन कैफ़े गए। वहाँ का आप एस्थेटिक्स देख सकते हैं, इंटीरियर बहुत ही ऑसम था। यहाँ पे हमने कसोल में एक दिन रुकने के लिए होटल लिया था, और उसके बाहर का व्यू, यहाँ पे बिल्कुल हमारे होटल के सामने एक रिवर थी, और पूरी रात हमने रिवर पानी की आवाज़ सुनी है, और ठंड नेक्स्ट लेवल। ये है लाली मिलो उधर, और ये है ताली, मम्मी बेटी है दोनों। देखो लाली से मिलो। तो फाइनली मेरी ट्रिप होती है ख़त्म, और हम निकल रहे हैं यहाँ पे दिल्ली के लिए। तो मुझे नहीं जाना, लेकिन जाना पड़ेगा। और फाइनली घर पहुँच के जो मैं मनाली से सिर्फ एक लौती चीज़ खरीद के लाई, जो कि ये मैग्नेट, और इसको लगा के फ्रिज पे मैं हो चुकी हूँ खुश। थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए।